हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो करंट में अभी न्यूज में राष्ट्रपति के जो चर्चाएं चल रही हैं, राष्ट्रपति की बातें चल रही हैं या राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब कल शाम को तो ये आ चुका है कि एनडीए की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सिलेक्ट किया है, इनको इनको कैंडिडेट के रूप में उतारा है राष्ट्रपति के लेकर के। ठीक है, इससे पिछले जो रामनाथ कोविंद जी थे, इनका करंटली अब जुलाई में 25 जुलाई को उनका समाप्त हो जाएगा जो समय था। ठीक है, जो भी इनका समय था, 5 साल का जो भी समय था वो समाप्त हो जाएगा 25 जुलाई को। 18 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 जुलाई को उसका रिजल्ट आएगा और 25 जुलाई को जो भी मतलब अभी फिलहाल तो यही नाम आ रहा है, श्रीमती द्रौपदी जी का नाम आ रहा है कि यही राष्ट्रपति बनेंगी। ये आदिवासी है, ये पहली महिला होंगी, हमारी जो पहली महिला है जो आदिवासी होंगी और उड़ीसा से बिलोंग करती है। इनके बारे में जानेंगे प्रॉपर तरीके से। पीछे पहले हम राष्ट्रपति का जिक्र कर लेते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या वोट में कौन कौन से सदस्य या प्रतिनिधि आते हैं जो इनको चुन करके बनाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे अपने इस क्लास के अंतर्गत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है जीके को लेकर के। ठीक है, आने वाले सभी पेपरों में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रपति की जानकारी, ले लेते हैं कि राष्ट्रपति पद कहां से कब कैसे शुरुआत हुई थी और कौन सबसे पहले बैठे थे राष्ट्रपति पद पर। तो सबसे पहले हमारे देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत, जो औपनिवेशिक काल बोलता है, मैं हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि औपनिवेशिक बोला गया है इनको। ठीक है, औपनिवेशिक काल बोला गया इनकी अंग्रेजी हुकूमत को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने कब कहा क्या ये सारी चीजें हिस्ट्री में बताई हुई है आपको। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद और इन फिरंगियों से, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्राप्त हुआ भारत को, और 26 जनवरी 1950 को भारत में औपचारिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया था। ये सारी चीजें मैंने अपने जीके की जंग अमित सर के संग में प्रॉपर, बिल्कुल जो निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर विद क्वेश्चन के साथ, और आपके सैटरडे संडे प्रैक्टिस सेट सब कुछ फ्री करवाता हूं अपने यूट्यूब पर। कहीं किसी पर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीके फ्री है मेरे चैनल पर। ठीक है, भारत गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ये सभी को मालूम है। नहीं मालूम है जो भी नया है, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका सबसे ज्यादा समय काल रहा है, ठीक है, आज तक का राजेंद्र प्रसाद जी का। भारत के राष्ट्रपति गणराज्य देश के कार्यपालक होते हैं आज भी, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो होती है उसकी शक्ति राष्ट्रपति के निहित में होती है। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। कौन कौन सी शक्ति है ये सभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिससे वे देश में विपरीत परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसे कोई युद्ध होता है उसका शुरुआत यही करते हैं या समापन यही करते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी। ठीक है, कोई भी आपातकाल होती है, भारत के राष्ट्रपति देश में युद्ध की परिस्थिति को घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तथा इनकी जो धर्मपत्नी जी होती हैं उनको प्रथम महिला का माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आगे भी दे रखा है। ठीक है, इस चीज के बारे में। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो आपके सामने फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति, इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या जानकारी, कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है और उनकी जो पत्नी होती है उनको प्रथम महिला कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की या राष्ट्रपति जी का जिक्र हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 53 जो आर्टिकल 53 है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका शीर्ष होती है, जैसे मैंने बताया संघीय कार्यपालिका शक्ति इनकी निहित होती है। और अनुच्छेद 54 में, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है, उसी के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो कि आर्टिकल 55 में मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे। जो निम्न प्रकार के निर्वाचक मंडल हैं, जैसे कि निर्वाचित संसद सदस्य है, निर्वाचित विधानसभा, निर्वाचित को मतलब जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि जो एमपी एमएलए चुने जाते हैं उनको बुलाया जाता है। और वो भी कैसे बुलाया जाता है, उनमें से भी छट कर जाते हैं। वो कैसे जाते हैं प्रॉपर अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ उल्लेखनीय है कि निर्वाचित सदस्य जो हमारे द्वारा निर्वाचित किए गए, जो हमारे द्वारा एमपी एमएलए, ऐसा नहीं जो हारा वो भी पहुंच जाएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, निर्वाचित मंडल में शामिल किया जाता है जो एक बात और है कि मनोनीत सदस्य इसमें शामिल, जो मनोनीत किए गए हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा या वैसे जो मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कि 12 राज्यसभा में चुने जाते हैं ना, मनोनीत करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है,
जो 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, जो मनोनीत किया जाते हैं, अदर्श हैं, उनको नहीं लिया जाता है, इसमें शामिल लिया जाता है। ये प्रेसिडेंट्स का रूल है, मतलब ये रूल है क्या, उसमें ऐसा उनके लिए कोई संविधान लागू नहीं है। संविधान के अंतर्गत ये सिर्फ उनको मनोनीत कर सकते हैं, ना कि वोट डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17, जो 17वें संशोधन के बाद में दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं को सदस्यों को भी राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया। ये इंपॉर्टेंट है। 17वां संशोधन हुआ तो उसमें जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, इनकी विधानसभाओं को भी इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद जो 55 है, इसमें निर्वाचन की पद्धति की बात की गई है। अब 55(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना के लिए प्रत्येक एमएलए जो विधानसभा सदस्य होता है, प्रत्येक एमपी जो संसद सदस्य के मत के मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान करता है, जिससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व एक रूपता बनी रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और होना भी ऐसे चाहिए। ठीक है, एक मत जो होता है ना वो 708 के बराबर होता है, जो एमपी एमएलए जो होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मेरी बात को। ठीक है, नेक्स्ट है एक एक एमपी, एक एक एमएलए जो भी सदस्य आते हैं, वो उनकी पावर बहुत होती है, उनके मत की, उनके वोट की। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भी। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रक्रिया कैसे होती है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये होता है, मतलब जनता सीधा नहीं चुनती इनको, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, उन जो चुने जाते हैं जनता द्वारा, जो सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि हम कोई भी एमपी है, आपका एमएलए जो आपके द्वारा आपके क्षेत्र में एमपी एमएलए हैं, वो जो चुने गए हैं जनता के द्वारा, वही जाकर के हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। कहने का भाव ये है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल भाग लेता है। निर्वाचन मंडल वही जो सिलेक्ट है। निर्वाचन मंडल में राज्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वोट आवंटित करने के लिए एक फार्मूला बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार विधायकों की संख्या का अनुपात निकाला जाता है, और विधायकों की संख्या के समानुपात राष्ट्रीय संसद को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये संसद है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया मैं बता देता हूं। जैसे कोई भी राज्य है, वहां से सॉरी वहां से एमपी है, एमएलए है प्लस में। ठीक है, ये है। ठीक है, टोटल अब कुल उस राज्य की जनसंख्या होगी, कुल पॉपुलेशन होगी, बटा में उसके जो कुल विधायक होंगे। ठीक है, टोटल विधायक जो होंगे उनको गुना में 1/1000 करके जो टोटल आता है, अगर बराबर हो जाता है इनका, ठीक है, प्लस में 1 करके उनको लेकर के राष्ट्रपति के इस निर्वाचक मंडल में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उनको चुनाया जाता है। अब कैसे चुने जाते हैं ये भी मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, कहां पर बताऊं आपको, यहीं पर बता देता हूं, कोई बात नहीं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। जैसे कि राष्ट्रपति में एक अंदाजे से 10,000 वोट है। ठीक है, टोटल मैं मान रहा हूं, उसमें 4 कैंडिडेट हुए, ए बी सी डी। फर्स्ट राउंड है आपका। ठीक है, फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में इनको मिली 2,000, इनको मिली 3,000। ठीक है, इनको मिली 4,000। कितने हो गए, 4 3 7 दोनों, और इनको मिली, डी को मिली 1,000। अब फर्स्ट राउंड में ये जो सबसे कम वाला ये तो बाहर हो जाएगा, आउट। अब ये जो 1,000 है, अब इनकी वोट दोबारा से पड़ेगी सेकंड राउंड में। ठीक है, सेकंड राउंड में फिर से पड़ेंगे। सेकंड राउंड में इनको आई 200 वोट। ठीक है, इनको आई कितनी, 300 लगा लो, और इनको आई 500। ठीक है, तो यहां पर ये विजेता हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड राउंड के अंदर ये कौन, सी विन हो जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के वोटिंग जो पड़ती है वो इसी प्रकार से पड़ती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको समझाना, इसलिए मैंने समझा दिया है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से दिक्कत आए तो मुझे बता देना कि यहाँ से ये गलत था। ठीक है, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो उसको मैं ठीक करके फिर अगली नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी, जब हमारी श्रीमती मुर्मू जी जो बनेंगी, ये द्रौपदी मुर्मू जी, इनके कार्यकाल जब शुरू हो जाएगा तब प्रॉपर तरीके से विद क्वेश्चन के साथ आपको साथ में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कुछ जानो मत जानो। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। अनुच्छेद 58, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित है। जैसे कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। ठीक है,
वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और दिवालिया न हो उसका। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त न हो और किसी भी लाभ पद पर आसीन न हो। कहने का मतलब जो संचित निधि है उसके द्वारा जो उसका पद है उसको रुपये नहीं मिल रहे हो, संचित निधि के द्वारा उसको किसी भी लाभ पद के द्वारा से उसको रुपये नहीं मिल रहे हो जो राष्ट्रपति कैंडिडेट खड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो 60 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेंगे। ठीक है, गोपनीयता की शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 साल होना अनिवार्य है और राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें यूएसए में क्या अंतर है? भारत में तो है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, आप और यूएसए में क्या है कि वहां बर्थ होना चाहिए उसका। ठीक है, जो जिसका जन्म हुआ है यूएसए के अंदर वो ही राष्ट्रपति बनेगा, वही राष्ट्रपति का हकदार बनेगा। ठीक है, खड़ा होने का। लेकिन भारत में क्या आप किसी प्रकार से नागरिकता ले सकते हो 8 या 10 साल, जैसे कि वो है ना बर्थ के रूप में तो होती है रजिस्ट्रेशन में नेचुरलाइजेशन जो होती है, जैसे कि हमारी मदर टेरेसा थी ना, उनके द्वारा उनको भारत नागरिकता मिल गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने के लिए। ठीक है, ये अलग थोड़ा हटके पर लेकिन आपको समझाना जरूरी है कि किस प्रकार से भी हमारे भारत में नागरिकता प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। नेक्स्ट है आपके लिए, इस पद के उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति पर उम्मीदवार किसी लाभप्रद सरकारी पद पर न होना चाहिए, परंतु निम्न पदों के लिए राष्ट्रपति पद पर खड़ा होना छूट दी गई है। जैसे कि वर्तमान में वह राष्ट्रपति द्वारा खड़ा होने का अपना जवाब मतलब वो कहते हैं ना द्वारा खड़ा हो सकता है वर्तमान में राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान उपराष्ट्रपति द्वारा मतलब उपराष्ट्रपति के लिए वो खड़ा हो सकता है, राज्यपाल के लिए भी खड़ा हो सकता है, संघ किसी राज्य मंत्री के लिए भी खड़ा हो सकता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने के लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्ति का मतलब है जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, तीनों सेना जो हैं, हमारी थल सेना है, हमारी जल सेना है, हमारी वायु सेना है हमारी। ठीक है, ये तीनों सेनाओं के ऊपर सबसे सर्वोच्च जो पद है ये किसके अंडर होती है? इनको सेनापति कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी फिलहाल रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जानने वाली, ये पूछ भी सकता है आपसे कि जो तीनों सेनाएं हैं हमारे, उसके सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। अनुच्छेद ये 53(2) के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। युद्ध की घोषणा, समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। और एक दूसरी बात यह है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनके पास जो शक्तियां होती हैं, दो शक्तियां होती है कि सामान्य कालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। अब ये कालीन शक्तियां कौन कौन सी है ये मैं नेक्स्ट जब हमारी जो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बन जाएंगी, ठीक है, इनकी अभी फिलहाल फुल जोर है, 101% मुझे लगता है यही बनेंगी हमारी 25 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि एनडीए की तरफ से यही कैंडिडेट खड़ा किया है। तो इनके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, इनके बारे में हम परिचय ले लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके को लेकर के। कहां से बिलोंग, क्या करते हैं, कौन सी पार्टी में क्या क्या रही है अभी तक, इनके कार्यकाल कहां कहां कैसे कैसे बीता, सभी चीजें इनके बारे में। 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आदिवासी घर से हैं। ठीक है, आदिवासी से हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली महिला होंगी ये। रामदेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक किया है इन्होंने। 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार के जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया है इन्होंने। 1994 से 97 तक श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में राय गुरुकुल की शिक्षक रही हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सभी चीजों को जानना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और जूम कर लेता हूं मैं, कोई नहीं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्होंने 2000 से 2004 तक के उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट व वाणिज्य विभाग संभाला है। कहा? उड़ीसा सरकार, उड़ीसा से हैं, राज्य मंत्री का भी इन्होंने कार्यभार संभाला था 2000 से 2004 तक। और 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन के विभाग को संभाला। 2002 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा को राष्ट्रीय
कार्यकारिणी की सदस्य रही हैं ये, और 2006 से 9 तक भाजपा के एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार सम्मानित किया गया इनको। ये क्वेश्चन आ सकता है नीलकंठ वाला, ठीक है, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। 2013 से अप्रैल 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही हैं, और 2015 से 2021 तक झारखंड की माननीय राज्यपाल रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दो तीन क्वेश्चन लास्ट के, ठीक है। इसके बारे में मुझे बताना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्योंकि जीके में आपको ये पूछ सकता है, कहीं से भी उनका दिमाग चल सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन डालूं, ठीक है। इसीलिए मुझे डीपली नॉलेज करवानी थी अपने भाइयों को, अपने छात्रों को, अपने भाई बहनों को, सबको, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास प्रॉपर तरीके से हर चीज मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, प्रॉपर जितनी मुझ में क्वांटिटी, मतलब जितनी मेरे अंदर से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं आपको दे रहा हूँ, और अधिक से अधिक मात्रा में और जितनी भी जानकारी होंगी उनको मैं आपके रूबरू करवाऊंगा, और सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ। तो इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और सभी भाई से विदा लूंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। इसी प्रकार से मैं आपको फुल बेसिक रूप से करवाता चलूंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जब होगी जब हमारे सामने राष्ट्रपति उम्मीदवार बन जाएंगी, और फिर विद क्वेश्चन के साथ मैं क्लास को करवाऊंगा और इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सभी भाई को नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।